कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और बढ़िया होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और मैंने भी सोचा है कि इन सब चीज़ों से मैं कभी उभर नहीं पाऊंगी और ना ही किसी को मेरी परवाह है। तो भाड़ में जाएं ये सब लोग, मुझे अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, अपने ब्लॉग पे ध्यान देना है, जो मैं कुछ करना चाहती हूँ उस पर मुझे ध्यान देना है। बहुत हो गया रोना धोना, इन लोगों को कभी परवाह मेरी थी नहीं और ना ही मेरी आज परवाह है। ये लोग तो चाहते ही हैं कि मैं अपनी पढ़ाई छोड़ करके बस अपने काम में लगी रहूं, अपना जो झाड़ू पोंछा बर्तन बस यही करती रहूं, इसी में घुट घुट के मर जाऊं। तो मैं अब से अपना ख्याल रखूंगी और अपनी स्टडी पे ध्यान दूंगी। मेरा एक कोर्स जो है वो 6-7 महीने का है, उसको मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ और 4 महीने बीत चुके हैं। मैं अपना कोर्स पूरा नहीं कर पा रही हूँ इसी काम की वजह से। ठीक है, मैं अपनी बेटी को टाइम देती हूँ, इसकी वजह से भी है, लेकिन अब मैं सब चीज़ साइड में रखूँगी। मुझे अब किसी की कोई परवाह नहीं है। काम के चक्कर में मैं रोज़ जल्दी उठती हूँ, लेकिन पढ़ाई के चक्कर में मैं रोज़ नहीं उठ पाती हूँ, सिर्फ इसलिए कि लोग मुझे ताने ना दें, घर वाले मुझसे ना बोले। मैं किसी को कहने का एक मौका नहीं देना चाहती कि मेरी वजह से ये काम रुका हुआ है। लेकिन अब बहुत हो चुका है, अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी स्टडी पे ध्यान दूंगी बस, क्योंकि बहुत चीज़ें मैंने देख लिया है, सबको परख लिया है। लोग मुझे कभी समझेंगे नहीं। उन्होंने तब नहीं मुझे समझा था जब मेरे घर में मेरी सौतन आई हुई थी, तब मुझे नहीं समझा, तो अब क्या मुझे समझेंगे। तो बहुत कुछ हो गया मेरी ज़िंदगी में और बहुत कुछ इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन अब बस बहुत हो चुका है। अपने ऊपर ध्यान देना है मुझे, अपनी स्टडी पे ध्यान देना है, अपने रोज़ के काम पे ध्यान देना है कि यार मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। कब तक इतना सहन करूँगी, कब तक लोगों की आर्गुमेंट है कब तक सुनूंगी। चलो ठीक है, मान लिया आप मैं कुछ भी कर रही हूँ, कुछ भी ऐसा कर रही हूँ जिससे आपको दुख पहुँच रहा है, लेकिन आप ये तो सोचिए कि मैं इस तरीके से भी नहीं कर रही हूँ कि इतना भी दुख नहीं पहुँच रहा है मेरी पढ़ाई से आप लोगों को कि आप मुझे ही ब्लेम करो, मुझे ही दोषी ठहराओ, मुझ पे ही सारे दोष मढ़ दो। लेकिन अब बहुत हो चुका है, ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है मैंने। मेरा रूम भी ले लिया, जहाँ पे मैं पढ़ाई करती थी वो रूम तक मेरा ले लिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे जाके बोलूँ कि मुझे पढ़ना है, आप मुझे इतना टाइम दो। लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है मेरी। और मुझसे ये बोलते हैं कि बेटी को लेके मायके चले जाओ, बेटी को लेके मायके चले। क्यों चली जाऊँ मैं मायके, क्या रखा है मायके में। हाँ, मैं यहीं मरूंगी, जो भी कुछ है मैं यहीं करूंगी, जो भी कुछ करना है। मैं नहीं जाने वाली मायके, मैंने बोल दिया साफ साफ। हद होती है यार, कितना सहन करो, कितना रो दो, हद ही हो गई है। लेकिन अब बहुत हो चुका है, मैंने बहुत सहन कर लिया है बहुत लाइफ में। लेकिन अब नहीं, अब ये है कि मुझे अच्छे से खाना पीना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मैं बीमार होती हूँ तो मुझसे एक कोई पूछने वाला तक नहीं है। ये भी नहीं है कि एक गिलास पानी पी ले उठ के। क्यों? क्योंकि मैं बहू हूँ ना, तो बहू को कहाँ कुछ समझा जाता है। बहू तो कचरे का डब्बा है ना, बस, और कुछ नहीं है, कचरा है वो। बहू इंसान तो है ही नहीं ना। आप बेटी, बेटी तो आप समझ ही नहीं सकते हो, बेटी आप जिंदगी में कभी समझ ही नहीं पाओगे। तो जिंदगी में बहुत कुछ देख लिया है मैंने, अब मुझे कुछ नहीं करना है। वैसे भी अच्छे खासे मेरे पास टाइम हुआ करता था पढ़ने के लिए, अब वो भी नहीं रहा। तो लाइफ ऐसी चल रही है। ये है कि मैं अब खुश हूँ। कल से मैंने देख लिया है कि लोग, मैंने एक बार और बात करने की कोशिश की तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। ये कि एक बार और समझाने की कोशिश करूँगी, बोलूँगी, लेकिन अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं आगे से बस अपने मन की करूँगी और दुनिया जाए भाड़ में, मुझे इससे कोई मत परवाह नहीं है। जो मेरे बारे में नहीं सोच रहा, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं, क्यों मैं किसी की परवाह करूं। इतना सारी चीज़ करने के बाद में भी लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं है। एक गलती ना होने के बाद में मुझे ब्लेम किया जा रहा है, तो फिर मैं क्यों उनके बारे में सोचूं, क्यों इनकी परवाह करूं कि ये मेरे लिए सब कुछ करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं और ना ही कभी ज़िंदगी में करेंगे ये।